सुमीरे मित्सु से अलग होने का फैसला कर चुकी थी, पर ट्रॉय इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उन दोनों के बीच में सभी चीजों को ठीक करने के लिए ट्रॉय मित्सु के घर पे जाता है और वहाँ पे उसे यूकी मिलती है। वो यूकी को साफ साफ कह देता है, अगर तुम चाहती हो मित्सु पहले की तरह खुश रहने लगे तो आज शाम उसे लेके इस जगह पे आ जाना। इतना बोलकर ट्रॉय वहां से चला जाता है। यूकी भी मित्सु के पास जाकर उसे समझाती है कि तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, फिर भी सुमीरे को अपनी यादों से कभी नहीं मिटा पाओगे। वो उसे टिकट देते हुए कहती है, रेडी रहना, आज शाम हम सुमीरे से मिलने वाले हैं। मित्सु साफ साफ मना कर देता है, पर यूकी जानती थी मित्सु जरूर आएगा। जैसे ही यूकी मित्सु के घर से जाती है, उसके तुरंत बाद मित्सु के मोबाइल पर एक एसएमएस आता है। उसमें किसी ने मित्सु को एक वीडियो सेंड की थी, पर जैसे ही मित्सु उस वीडियो को देखता है, उसको अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं होता। वो काफी तेजी से चीखता है और अपने फोन को काफी दूर फेंक देता है। मित्सु बोलता है, ये सच नहीं हो सकता, सुमीरे ऐसा कभी नहीं कर सकती, चाहे वो कितनी भी बुरी बन जाए, पर वो किसी का खून नहीं कर सकती। मित्सु अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे कि इसी बीच मित्सु के मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। मित्सु उस कॉल को पिक करके हेलो कहता है और सामने से एक बहुत पतली सी आवाज आती है, मैं उम्मीद करती हूँ जो वीडियो मैंने तुम्हारे मोबाइल पर सेंड की थी वो तुमने देख ही ली होगी। मित्सु बहुत सहमी सी आवाज में कहता है, कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये तुम बाद में भी जान सकते हो, पर पहले ये बताओ तुमने वो वीडियो देखी या फिर नहीं? मित्सु कहता है, हाँ मैंने वो वीडियो देखी, पर वो सच नहीं हो सकता। देखो मैं ज्यादा बातों को घुमा फिरा कर नहीं कहना चाहूंगी। मित्सु सुआ, अगर तुम सुमीरे की भलाई चाहते हो तो मैंने जो एड्रेस तुम्हारे मोबाइल पे सेंड किया है जल्द से जल्द वहां पहुंच जाओ, नहीं तो मैं ये वीडियो इंटरनेट के ऊपर पोस्ट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी। मित्सु कहता है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, मैं अभी वहां पे आ रहा हूँ। बस मुझे इतना ही सुना था। और वन नोन पर्सन इतना कहते हुए कॉल कट कर देता है। मित्सु तुरंत उस एड्रेस को देखता है। वो एड्रेस टोक्यो टावर के पास वाले सेंट्रल पार्क का था। मित्सु तुरंत अपना कोट पहनकर अपने घर को लॉक करते हुए उस जगह के लिए निकल जाता है। मित्सु सिर्फ आधे घंटे के अंदर सेंट्रल पार्क पहुंच जाता है। मित्सु अब उस पर्सन को ढूंढने लगता है। तभी उसके फोन पे एक और एसएमएस आता है, आगे से राइट वाली टेबल पे आके बैठ जाओ। मित्सु अपने आप को शांत करते हुए उस जगह पे जाके बैठ जाता है। वो देखता है उसके ठीक सामने ब्लैक सूट में एक लड़की बैठी हुई है। मित्सु बोलता है, कौन हो तुम? सामने से जवाब आता है, मुझे तुम अपना वेल विशर समझ सकते हो। मित्सु कहता है, मुझे तुम्हारा नाम जानना है। वो लड़की कहती है, मेरे नाम से ज्यादा अपने काम पे ध्यान दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मित्सु बोलता है, देखो मैं नहीं जानता तुम कौन हो, क्या चाहती हो, पर उस वीडियो को अभी के अभी डिलीट कर दो। वो लड़की कहती है, तुम क्या सोच रहे हो, तुम बोलोगे और मैं उस वीडियो को डिलीट कर दूंगी? कभी नहीं। मित्सु कहता है, आखिर तुम चाहती क्या हो? सुमीरे की बर्बादी। इतना कहते हुए वो लड़की काफी जोर जोर से हंसने लगती है। मित्सु कहता है, मुझे सुमीरे के ऊपर पूरा भरोसा है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। वो लड़की कहती है, सुमीरे ने जो किया उसका प्रूफ तुम्हारे सामने है, अब ये तुम्हारे हाथ पर है, तुम सुमीरे को बचाना चाहते हो या फिर नहीं। मित्सु बोलता है, क्या करना होगा मुझे? वो लड़की कहती है, कुछ नहीं, बस तुम्हें इस स्लिप के ऊपर जो लिखा है उसे फॉलो करना है। मित्सु स्लिप को लेता है और धीरे धीरे पढ़ने लगता है। उसे पूरा कंप्लीट करने के बाद मित्सु कहता है, कभी नहीं, मैं सुमीरे के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो लड़की कहती है, ठीक है जैसा तुम चाहो। ये मैंने खोला अपना सोशल मीडिया अकाउंट और ये मैंने सेलेक्ट किए वीडियो और ये मैं करने जा रही हूँ पोस्ट बटन पर टैप। मित्सु कहता है, नहीं रुक जाओ प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसा मत करो। वो लड़की बोलती है, तुम मेरी बात मान लो और मैं तुम्हारी, इसके सिवा तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मित्सु काफी गहरी सोच में पड़ जाता है। वो लड़की कहती है, जल्दी करो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, हाँ या फिर नहीं। मित्सु कहता है, ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा तुम इस वीडियो को कहीं पर भी पोस्ट नहीं करोगी। वो लड़की बोलती है, जब तक तुम मेरी बातों को फॉलो करोगे तब तक मैं सुमीरे के साथ कुछ बुरा नहीं करूंगी, वादा करती हूँ। तुम यहाँ से जा सकते हो, मेरे नेक्स्ट इंडिकेशन का वेट करो। मित्सु वहां से उठकर जाने लगता है। तभी वो लड़की कहती है, और एक बात ध्यान रखना, जैसे दिन के बाद आती है रात, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में खुशियों के आने से पहले हुई है तुम्हारी मुझसे मुलाकात। मित्सु ये सुनकर वहां से चला जाता है। अब कुछ ही देर में मित्सु अपने घर पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही वो गेट को लॉक करते हुए जाकर अपने बेड पर लेट जाता है। वो कहता है, सुमीरे मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती, पर अगर ये सच है तो मैं तुम्हें बचाने के लिए वो सब कुछ करूंगा जो मैं कर सकता हूँ, चाहे मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ये मेरा अपने आप से वादा है। मित्सु काफी सारे सवालों के साथ घिर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन के साथ आगे कैसे डील किया जाए। मित्सु अच्छी तरह जानता था अगर वो उस लड़की के इशारों पर ज्यादा टाइम तक चला तो सुमीरे की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। वो कहता है, क्या मुझे सुमीरे को सब कुछ सच बता देना चाहिए?
हाँ, यही सही रहेगा। सुमिरे का ये बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे उसे ये सब कुछ बताना ही पड़ेगा। मित्सु अपना फोन उठाकर यूकी के मोबाइल पे कॉल करता है। यूकी फोन को पिक करते हुए कहती है, क्या हुआ मित्सु? एवरीथिंग इज ओके। मित्सु कहता है, हाँ मैं पूरी तरह ठीक हूँ, बस मुझे ये जानना है हमें शाम को कितने बजे तक वहाँ पहुँचना है। यूकी कहती है, तुम तो नहीं आने वाले थे ना? मित्सु कहता है, हाँ पहले मैं नहीं आने वाला था, पर अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे एक बार तो सुमिरे से बात कर ही लेनी चाहिए। यूकी कहती है, गुड डिसीजन, तुम फिक्र मत करो, मैं शाम को तुम्हें बिल्कुल सही टाइम पे आके पिक कर लूंगी। अच्छा ठीक है, तो अब मैं फोन रखती हूँ, ओके बाय। इतना कहते हुए यूकी कॉल कट कर देती है। मित्सु बोलता है, ठीक है, तो अब मुझे कॉन्फिडेंट रहना होगा ताकि मैं अपने साथ साथ सुमिरे को भी संभाल सकूं। अब शाम हो चुकी थी। हम फर्स्ट सीन में सुमिरे को देखते हैं। वो तैयार हो ही रही थी कि इसी बीच सुमिरे के रूम के अंदर ट्रॉय एंटर करता है। वो कहता है, सुमिरे इतना टाइम तो तुम फिल्म सेट पर भी तैयार होने में नहीं लगाती हो जितना तुम यहाँ पे लगा रही हो। अब बस करो, हमें लेट हो रही है। सुमिरे कहती है, बस हो ही गया, 5 मिनट और वेट कर लो प्लीज। ट्रॉय कहता है, बस 2 मिनट, 2 मिनट में जो करना है कर लो, नहीं तो मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगा। ये बात मजाक में मत लेना। सुमिरे कहती है, अच्छा ठीक है, तुम जाओ तो सही। सुमिरे भी ऑलमोस्ट रेडी हो ही चुकी थी। वो फाइनल टच के रूप में लिपस्टिक लगा के अपने कमरे से बाहर निकलती है। उसे देखकर ट्रॉय कहता है, आखिरकार तुम आ ही गई, जल्दी करो, हमें लेट हो रही है, जाके कार में बैठो। सुमिरे कहती है, ओके फाइन, शांत हो जाओ। और वो दोनों जाकर कार में बैठते हैं। ट्रॉय ड्राइवर को लोकेशन बताता है। वो अपने साथ चल रहे बॉडीगार्ड्स को भी कमांड दे देता है कि वो उनसे 10 कदम की दूरी बनाए रखें ताकि उनके एंजॉयमेंट में कोई दिक्कत ना आए। सभी चीजें पूरी तरह चेक करने के बाद ड्राइवर कार को स्टार्ट करता है और वो दोनों अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में ट्रॉय यूकी को मैसेज करते हुए कहता है, देखो मैं और सुमिरे निकल चुके हैं और बहुत जल्दी ही पहुंच भी जाएंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ तुम और मित्सु भी आने ही वाले होंगे। यूकी जवाब देती है, तुम टेंशन मत लो, हम बिल्कुल फिक्स टाइम पर वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन अब तक वो अपने घर से भी नहीं निकली थी। यूकी भागते हुए एक टैक्सी पकड़ती है और ड्राइवर को मित्सु के घर की लोकेशन देते हुए कहती है, मुझे 10 मिनट में यहाँ पहुंचा दो। ड्राइवर कहता है, ये कार है, एरोप्लेन नहीं, इतनी तेज चलकर मुझे अपनी गाड़ी सीज नहीं करवानी है। यूकी कहती है, अगर मैं डबल पे करूँ तो कैसा रहेगा? ड्राइवर कहता है, ठीक है, अगर आप डबल पे करती हैं तो मैं गाड़ी तेज चलाने के लिए रेडी हूँ। और ड्राइवर इतना कहते हुए गाड़ी को स्टार्ट करता है और वो ठीक 10 मिनट के अंदर यूकी को मित्सु के घर के आगे ड्रॉप कर देता है। यूकी फटाफट से फेयर पे करती है और मित्सु के रूम पर पहुंचकर नॉकिंग करने लगती है। मित्सु कहता है, यूकी थोड़ा वेट करो, मैं आ रहा हूँ। यूकी बोलती है, जल्दी करो मित्सु, हम पहले ही काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं। और मित्सु गेट ओपन करता है। वो कहता है, बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ? यूकी कहती है, बहुत अच्छे लग रहे हो, अभी जल्दी चलो। वो तुरंत एक टैक्सी बुक करती है। ड्राइवर ठीक 5 मिनट में मित्सु के अपार्टमेंट के आगे पहुंच जाता है और यूकी को कॉल करके कहता है, जल्दी आइए। यूकी मित्सु को लेकर कार में जाके बैठती है और ड्राइवर से कहती है, हमें इस लोकेशन पर ले चलिए। ड्राइवर विद इन 20 मिनट्स उन दोनों को वेस्कर गार्डन के आगे ड्रॉप कर देता है। जैसे ही वो दोनों कार से उतरते हैं, यूकी के मोबाइल पे ट्रॉय का कॉल आता है। वो कहता है, तुम दोनों कहाँ पर हो? यूकी कहती है, हम गार्डन के ठीक आगे ही खड़े हैं और टिकट काउंटर पे टिकट दिखा के अंदर आ रहे हैं। ट्रॉय कहता है, जल्दी आओ। यूकी मित्सु के साथ जाके टिकट काउंटर पे टिकट दिखाती है और फाइनली वो दोनों वेस्कर गार्डन के अंदर एंटर करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम सुमिरे और ट्रॉय को देखते हैं। सुमिरे कहती है, ट्रॉय तुम जानते हो, जब मैं छोटी थी ना तब मैं अक्सर अपने फ्री टाइम में यहीं पर आया करती थी, मुझे यहाँ पर आके काफी ज्यादा अच्छा फील होता है। ट्रॉय कहता है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ सुमिरे, तुमने मुझे इस जगह के बारे में कई बार अमेरिका में बताया है। सुमिरे कहती है, मानना पड़ेगा ट्रॉय, दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा जो सारी पसंद और पसंद का ध्यान रखे। अब ट्रॉय सुमिरे पे कम और एंट्री गेट की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा था। सुमिरे कहती है, ट्रॉय तुम बार बार एंट्री गेट की तरफ क्यों देख रहे हो? क्या कोई और भी आने वाला है? ट्रॉय कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस उन सामने की तरफ लगे फ्लावर्स को देख रहा हूँ, देखो वो कितने ज्यादा ब्यूटीफुल है। हाँ ब्यूटीफुल तो है। इतना कहते हुए सुमिरे ट्रॉय के साथ आगे बढ़ जाती है। अब हम सेकंड सीन में मित्सु और यूकी को देखते हैं। वो दोनों आसपास सुमिरे और ट्रॉय को ढूंढ रहे थे। मित्सु कहता है, कहाँ है वो दोनों? यूकी कहती है, रुको, अभी मैं ट्रॉय को कॉल करके उनकी लोकेशन पूछती हूँ। मित्सु बोलता है, हाँ जल्दी करो। यूकी ट्रॉय को कॉल करके पूछती है कि ट्रॉय तुम कहाँ पर हो? ट्रॉय कहता है, मैं और सुमिरे इस वक्त इनर साइड में हैं, जल्दी यहाँ पे आओ। यूकी कहती है, हाँ रुको, हम आ ही रहे हैं। और मित्सु के साथ वहां से इनर साइड के लिए निकल जाती है। कॉल कट करने के बाद सुमिरे ट्रॉय से पूछती है, ट्रॉय किसका कॉल आया था? ट्रॉय कहता है, कुछ नहीं, बस एक कैजुअल फ्रेंड का कॉल था। सुमिरे कहती है, ये आवाज मुझे जानी पहचानी सी लग रही थी। ट्रॉय तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो, बताओ मुझे। ट्रॉय कहता है, नहीं सुमिरे,
तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ? सुमीरे और ट्रॉय की कन्वर्सेशन चली रही थी कि इसी बीच यूकी और मित्सु उनके सामने आ जाते हैं। मित्सु को देखकर सुमीरे कहती है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, बताओ मुझे। ट्रॉय कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा, पर पहले तुम्हें शांत रहना होगा। सुमीरे कहती है, मैं शांति हूँ, बताओ मुझे ये यहाँ पर क्या कर रहा है। ट्रॉय बोलता है, मैंने इन दोनों को यहाँ पर बुलाया है ताकि तुम मित्सु के साथ सब कुछ सॉल्व कर सको। सुमीरे कहती है, क्या तुमने इन्हें बुलाने से पहले मुझसे एक बार भी पूछा? ट्रॉय कहता है, मैंने कहा था ना सुमीरे, मैंने आज तक वो सब कुछ किया है जिससे तुम खुश रहो और आगे भी करता रहूंगा, इसलिए ही मैंने इन दोनों को यहाँ पर बुलाया है। अगर मैं तुमसे पूछ कर बुलाता तो तुम क्या कभी मित्सु से मिलने के लिए मानती? बताओ मुझे। सुमीरे बोलती है, अब तुम मेरी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो ट्रॉय। ट्रॉय कहता है, सुमीरे, ना ही मैं तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल कर रहा हूँ और ना ही मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ, मैं बस तुम्हारे और मित्सु के बीच सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, दैट्स इट। सुमीरे कहती है, मुझे नहीं करना सब कुछ ठीक, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ट्रॉय बोलता है, सुमीरे, हम आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। सुमीरे बोलती है, ठीक है, तुम्हें बैठकर बात करनी है ना, चलो बैठकर ही बात करते हैं, आओ मेरे साथ। और वो दोनों एक टेबल पर जाके बैठ जाते हैं। यूकी और मित्सु भी उनके फ्रंट साइड की तरफ बैठ जाते हैं। सुमीरे कहती है, बताओ ट्रॉय, क्या सही कर सकते हो तुम हमारे बीच? हमारा रिलेशन एक हॉलो वेसल के ऊपर खड़ा था जो अब पूरी तरह टूट चुका है, हमारे बीच कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। ट्रॉय कहता है, ऐसा तुम सोचती हो सुमीरे, सब नहीं जानती हो, जब भी तुम मेरे पास आके ये कहा करती थी ना कि बहुत जल्दी ही मैं अपने मित्सु के पास जापान लौट जाऊंगी और फिर अपनी पूरी लाइफ उसी के साथ स्पेंड करूंगी, तब मेरे दिल में पेन होता था, एक ऐसा पेन जो मुझे ये कहा करता था कि सुमीरे कभी मेरी नहीं हो पाएगी। धीरे धीरे मैंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। मेरी बात मानो सुमीरे, जब भी वो पेन किसी के दिल में होता है ना तो वो उस इंसान को पूरी तरह किल कर देता है। मैं नहीं चाहता तुम उस पेन को कभी भी फेल करो, इसलिए प्लीज मित्सु के साथ अपने डिफरेंसेस को खत्म करके सब कुछ ठीक कर लो। सुमीरे बोलती है, जानते हो ट्रॉय, मैंने कभी तुम्हारे प्यार को सीरियसली लिया ही नहीं। मैं हमेशा ये सोचती थी जैसे जैसे तुम्हारी एज बढ़ेगी वैसे वैसे तुम्हारा मेरे ऊपर से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, पर हुआ इसका ठीक उल्टा। तुम्हारा मेरे ऊपर इंटरेस्ट खत्म होने की बजाय और ज्यादा बढ़ता ही चले गया। तुम्हारा प्यार इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया कि कभी कभी तो मैं भी सोचती थी क्या सच में मित्सु ही एक ऐसा इंसान है जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार कर सकता है। पर आज मैं पूरी तरह गलत साबित हो चुकी हूँ। तुम यही चाहते थे ना कि मैं तुम्हारे साथ एक प्यारे से रिलेशन में आ जाऊं, तो ठीक है ट्रॉय, आज मैं तुम्हारी उस विश को पूरा करती हूँ। आज से मेरे इस लाइफ में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं होगा, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगी, ये मेरा वादा है। अब तो तुम खुश हो ना? ट्रॉय कहता है, ये तुम क्या कह रही हो सुमीरे, ऐसा नहीं हो सकता। सुमीरे बोलती है, सब कुछ हो सकता है, बस ये बताओ तुम मुझे चाहते हो या फिर नहीं। ट्रॉय बोलता है, आई लाइक यू सुमीरे, आई लाइक यू सो मच, बस मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ जो तुम कह रही हो वो पॉसिबल नहीं है। सुमीरे कहती है, मैंने अपना फैसला कर लिया है, अब मैं प्यार करूंगी तो सिर्फ तुमसे। वो मित्सु की तरफ काफी गुस्से में देखते हुए बोलती है, बाकी किसी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैं जा रही हूँ। जब तुम्हारा इनके साथ सब कुछ कंप्लीट हो जाए तो मेरे साथ घर चलने के लिए कार में आके बैठ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। इतना कहकर सुमीरे वहां से जाने लगती है। मित्सु को सुमीरे से इस तरह के जवाब की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो तो ये सोचकर यहाँ पे आया था कि आज वो सुमीरे से माफी मांग के फिर से उसके साथ अपनी नेवर एंडिंग लव लाइफ को शुरू कर पाएगा। वो अपने दिल पे पत्थर रखते हुए बोलता है, सुमीरे रुको, बस एक बार मेरी बात सुन लो। सुमीरे कहती है, मैं पूरी जिंदगी बस तुम्हें ही सुनना चाहती रही, पर आज सच में तुम्हारे मुंह से एक वर्ड सुनने तक का दिल नहीं कर रहा है। लेकिन मित्सु, कहो जो कहना चाहते हो कहो, एक आखिरी बार मुझसे जो बोलना चाहते हो बोलो, मुझ पर गुस्सा करना चाहते हो करो, यहाँ तक कि तुम्हारा अगर मेरे ऊपर हाथ उठाने तक का दिल कर रहा है ना तो उठा दो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। पर अगर तुमने मुझसे थोड़ा सा भी प्यार किया है तो आज मुझे मत रोकना। मित्सु कहता है, आज मुझे फील हो रहा है कि कैसा लगता है जब आप सामने वाले से प्यार की उम्मीद करो और वो आपसे प्यार ना करे। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा सुमीरे, तुम जो चाहे करो, बस एक बार मेरी बात सुन लो। सुमीरे कहती है, बोलो। वो सुमीरे के पास जाके उस दिन में उस अननोन पर्सन के साथ हुई सारी बातें बताने ही वाला था कि तभी मित्सु के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। वो उसे पढ़ने लगता है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि अगर तुमने हमारे बीच हुई किसी भी बात के बारे में सुमीरे को बताया तो सोच लेना उसका मैं क्या हाल करूंगी। और हाँ, ये मत सोचना कि मैं कहाँ पर हूँ और तुम्हें कैसे देख पा रही हूँ, बस ये सोचो तुम्हारी एक गलती और सुमीरे का करियर हमेशा के लिए खत्म। वो मैसेज पढ़ने के बाद मित्सु पूरी तरह शांत हो जाता है। वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। सुमीरे कहती है, जानती हूँ मित्सु, तुम मुझसे
काफी कुछ कहना चाहते हो, अपनी गलतियों के लिए माफी मांगना चाहते हो, मुझे काफी सारी बातें समझाना चाहते हो, पर फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी तरह स्टोन हार्टेड नहीं हूँ। मैं तुमसे कभी नाराज हो ही नहीं सकती। बस आज मेरे अंदर एक गुस्सा है जो कभी शांत नहीं होगा। अब मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। इतना कहकर सुमिरे वहां से चले जाती है। मित्सुओ इतना ज्यादा शॉक हो चुका था कि वो अपनी बॉडी में कोई मूवमेंट भी नहीं दिखा रहा था। यूकी ट्रॉय के पास जाकर कहती है, ये सब कुछ क्या है ट्रॉय? तुमने यहाँ पर मित्सुओ और सुमिरे के बीच सब कुछ ठीक करने के लिए हमें बुलाया था, लेकिन यहाँ तो बात और बिगड़ गई। अब तुम क्या करने वाले हो? ट्रॉय कहता है, देखो ये जरूरी नहीं कि गुस्सा सिर्फ मित्सुओ को आए, सुमिरे को भी गुस्सा आ सकता है और इस वक्त वो काफी ज्यादा गुस्से में है। उसने वो सब कुछ पूरे होशो आवाज में नहीं कहा। तुम चिंता मत करो, जैसे ही सुमिरे का मूड अच्छा होगा मैं उसे फिर से मित्सुओ से मिलने के लिए कन्विंस करूंगा, वादा करता हूँ। यूकी कहती है, मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम जानबूझ के ये सब कुछ कर रहे हो ताकि सुमिरे मित्सुओ से और नाराज हो जाए और उन दोनों के बीच में कभी कुछ ठीक ना हो सके। ट्रॉय बोलता है, तुम नहीं समझ पाओगी क्योंकि तुमने कभी प्यार नहीं किया। यूकी कहती है, अगर प्यार ऐसा होता है ना तो मुझे प्यार कभी नहीं करना। ट्रॉय बोलता है, तुम जो चाहे समझो, अभी मेरा सुमिरे के पास जाना ज्यादा जरूरी है। मित्सुओ का ख्याल रखना, मैं तुम्हें घर पहुंच के कॉल करता हूँ। इतना कहकर ट्रॉय भी वहां से सुमिरे के पास चला जाता है। यूकी घबराते हुए मित्सुओ के पास जाके कहती है, मित्सुओ प्लीज शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मित्सुओ कहता है, अब कोई गुंजाइश नहीं बची है, मेरे साथ ऐसा होना ही चाहिए था, मैं इसका हकदार हूँ। यूकी चलो घर चलें। और वो दोनों वहां से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम उस मिस्ट्री पर्सन को देखते हैं जो कोई और नहीं नैरा होती है। वो कहती है, सुमिरे ने मेरी लाइफ में मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरा प्यार, मेरा करियर, सब कुछ। अब मैं सुमिरे से उसकी वो आखिरी चीज भी छीन लूंगी जिससे उसे खुशी मिलती हो। और रही बात ट्रॉय की, आज नहीं तो कल वो मेरा हो ही जाएगा। इतना कहते हुए नैरा भी उस गार्डन से चली जाती है। अब सीन दोबारा से शिफ्ट होता है और हम ट्रॉय और सुमिरे को कार में घर जाते हुए देखते हैं। ट्रॉय कहता है, सुमिरे मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मित्सु ने आज तक तुम्हारे साथ जो भी किया उन सभी चीजों के लिए काफी ज्यादा शर्मिंदा है, प्लीज उसे माफ कर दो। सुमिरे बोलती है, मैंने उसे माफ कर दिया, बस मैं उसके साथ नहीं रह सकती, दैट्स इट। अब मुझे इसके बारे में कोई और बात नहीं करनी। ट्रॉय बोलता है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू सुमिरे? जब तुम्हें मित्सु देख भी नहीं रहा था तब तुम उसके पास जाने के लिए तड़प रही थी, और आज जब वो सब कुछ ठीक करना चाहता है तो तुम अपनी अलग ही जिद क्रिएट कर रही हो। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सुमिरे कहती है, मैं जानती हूँ मेरे लिए क्या ठीक है और क्या नहीं, तुम अपने काम से काम रखो। काफी तरह चिल्लाने की वजह से ट्रॉय का गला पूरी तरह सूख चुका था। वो ड्राइवर से गाड़ी को साइड में रोकने के लिए कहता है ताकि वो पास की शॉप से अपने लिए पानी की बोतल ले सके। ड्राइवर गाड़ी को रोकता है और बॉडीगार्ड्स के साथ ट्रॉय जाकर शॉप से पानी की बोतल खरीदने लगता है। अब सुमिरे कार में अकेले थी। सेम फ्रेम में हम देखते हैं एक ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक के ऊपर से कंट्रोल खो चुका था। वो खुद को बचाते हुए तो ट्रक से बाहर कूद गया, पर वो ट्रक सीधा सुमिरे की कार की तरफ ही आ रहा था। ट्रॉय ने बोतल परचेज कर ली थी, वो कार की तरफ जा रहा था। उसने जैसे ही उस ट्रक को सुमिरे की तरफ आते हुए देखा, उसके हाथ से बोतल गिर गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, सुमिरे कार से बाहर आओ। सुमिरे हल्की सी आवाज में कहती है, क्या बोल रहे हो ट्रॉय? और उसी वक्त वो ट्रक सुमिरे की कार से आके टकरा जाता है और कार पूरी तरह। तो गाइस इसी के साथ एंड करते हैं हम आज के हमारे इस पार्ट को। आई होप आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा यार जरूर से लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके जरूर से बताना आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा है यार। नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर लेना ताकि आप सभी लोगों को चैनल के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और यार अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, आईडी का लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यार मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में ऐसे ही शानदार एंड ऑसम कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद चैनल मीडिया हार्टेड। सायोनारा।